नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दारुल इस्लाम और दारुल हरब क्या है। जिस तरह से आप अधिकतर लोग जानते भी होंगे कि काफिर शब्द क्या है, तो मुस्लिम समाज के अंदर जो शब्द प्रचलित हैं उससे हमें वाकिफ़ होना आवश्यक है। तभी हमें समझ में आएगा कि क्या आखिर चल क्या रहा है। मैं बात करने वाला हूं दारुल हरब और दारुल इस्लाम के संबंध में। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम सनातनियों की समस्या हो चली है कि हमें भ्रम में जीने की आदत है, सुनकर अनसुना करने की आदत पड़ गई है। अपने लोगों को, अपने हिंदू समाज को फ्रांस के राष्ट्रपति की जितने तारीफ की जाए वर्तमान में वो कम है, क्योंकि खुले तौर पर वहाँ की सरकार ने जिस तरह से मुस्लिम आतंक और कट्टरपंथ के खिलाफ वैश्विक जंग छेड़ दिया है वह काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की गई है और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी गई है इस्लामिक आतंक को, आतंकवादियों को, कट्टरपंथियों को, वो जितनी भी तारीफ करें वो कम है। इस तरह की कार्रवाई अभी तक वैश्विक स्तर पे कहीं भी विश्व के कोने में नहीं देखने को मिली थी। अब आइए बात करते हैं कि जो उनके जो समुदाय हैं, जिसे आप शांति प्रिय समुदाय कहते हैं, पीस ऑफ रिलीजन, उनके मजहब में बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्टता है, क्लियर कट मैसेज है। उनका मकसद स्पष्ट है कि वो किसी अन्य मजहब में वो चीज़ नहीं है। वो स्पष्टता, वो कट्टर हैं या नहीं हैं, वो गलत हैं या सही हैं, ये बात का विषय है। यहाँ पर बात है स्पष्टता की। ऐसा है तो ऐसा ही है। अब आपका क्या है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् ये सब पढ़ते और पढ़ाते हैं। पूरा विश्व ही परिवार है, सभी सुखी से रहें, सभी शांति से रहें, यह हमारी विचार है। और यह विचार हमारे पूर्वज हमें दे करके गए हैं। लेकिन क्या वाकई में हम अभी इस स्थिति में हैं, यह भी विचार करने योग्य बातें हैं। जो विशेष प्रकार के जो समुदाय हैं उन लोगों को क्लियर कट मैसेज है, नो इफ नो बट, कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं। इनके रहने के तौर तरीके जो हैं, देश के अंदर किस तरह से रहना है, राज्य के अंदर किस तरह से रहना है, जिले में हैं आप तो कैसे रहना है, विदेशों में, देश के बाहर आप हैं तो कैसे रहना है, यह सब स्पष्टता है। आइए एक एक करके चर्चा करें। दारुल इस्लाम मतलब कि जहां इनकी जो संख्या है 100% है, मुस्लिम जनसंख्या जहां भी 100% हो गई है, 100% होने के करीब है, तो वहां कोई अन्य कानून बन ही नहीं सकता है जो दूसरे धर्म मजहब के लोगों को किसी तरह का लाभ पहुंचाता हो। सिर्फ इस्लाम, इस्लाम और सिर्फ इस्लाम का शासन ही रहेगा। जो भी रहेगा सिर्फ इस्लाम के हिसाब से रहेगा। इनके लिए ही कानून बनेगा, इनके द्वारा बनाया जाएगा। कोई इफ और कोई बट नहीं, कोई किंतु, कोई परंतु नहीं, कोई लेकिन नहीं। ऐसा स्थान, वैसा देश, वैसा जगह जहां शरिया कानून हो मुस्लिम के अनुसार, यह है दारुल इस्लाम। दूसरा है दारुल हरब। इन लोगों का जनसंख्या दूसरे समुदाय के जनसंख्या के बराबर तो नहीं रहता, लेकिन बराबर होने के करीब या फिर लगभग आधा रहता है। आप कुछ भी करो, मानसिकता यदि इस तरह की जहाँ पे जनसंख्या है तो वहाँ पे मानसिकता है कि आप कुछ भी करो वह जायज़ है। आपको दारुल हरब से एक समय के बाद दारुल इस्लाम में जाना है। कहने का मतलब कि जो सबसे ऊपरी जो स्तर है इनका दारुल इस्लाम का है, जहाँ पर इनका शरीयत कानून चलता है इनके इस्लाम के अनुसार। उससे नीचे का जो स्तर इनका है वह दारुल हरब है,
जहाँ पे यह कोशिश करते हैं वहाँ के अन्य समुदाय, अन्य मजहब के साथ दिखावटी मेल मिलाप करने की, पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, समरसता की बातें करेंगे, गंगा यमुना की बातें करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बातें करेंगे, देश के कानून की बात करेंगे, देश की एकता की बात करेंगे, लेकिन काम जिहादियों वाली करेंगे। यह भी विचार करने योग्य बात है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आरफा खान शेरवानी जो हैं, द वायर की पत्रिका आपको दिल्ली दंगों के दौरान या उससे आसपास का जो समय है, उस समय एक भाषण दे रही हैं कुछ ग्रुप के बीच में कि हमें इन लोगों के साथ मिलकर के रहना है, लेकिन हमें अपना मकसद नहीं भूलना है। अभी हमारा समय है, सबको साथ लेना है, लेकिन मकसद भूलना नहीं है। यह वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, यदि नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक में डाल दूंगा, आप देखिए क्या है यह वही है, दारुल हरब है। वह बताया जा रहा है युवकों को, मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम समाज को कि आपका अभी जो समय है उसके अनुसार आप मिलकर चलिए, लेकिन आपका जो मकसद है वह स्पष्ट है और स्पष्ट होना चाहिए। समय आने पर आप उस मकसद को बाहर निकालिए। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि चाहे वह पॉलिटिक्स में हो, पत्रकारिता में चले जाएं, मीडिया में चले जाएं, बॉलीवुड मुस्लिम गैंग हो, या फिर लेखक हो, गायक हो, कवि हो, शायर हो, यह सभी जो हैं दारुल हरब को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दारुल हरब से दारुल इस्लाम की ओर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। तीसरा इनका जो स्तर है, जिसके अंदर इनके किताबों में, इनकी बातों में, इनके जो अनुयायी हैं, जहाँ ये माइनॉरिटी में है, जहाँ ये मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ का लॉ फॉलो करेंगे, वहाँ के देश के हिसाब से, वहाँ के कानून के हिसाब से समरसता की बातें करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सहज स्वीकार कर लो वहाँ के कानून को। मध्य एशिया में यदि गृह युद्ध छिड़ जाए तो मुस्लिम लोग मुस्लिम ही कंट्री से बाहर निकल करके मानवता के आधार पर यूरोप कंट्री चले जाएंगे, सात समुद्र पार। क्यों भाई? क्योंकि हम तो मानवता के मानने वाले हैं, हम तो समरसता के हैं, हम तो गंगा यमुना तहजीब वाले हैं, हम तो धर्मनिरपेक्षता वाले हैं। और वहाँ जा कर के अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, फिर दारुल हरब तक जाएंगे, फिर उसके ऊपर फिर दारुल इस्लाम, और फिर उनको चाहिए शरीयत कानून। तो यह समझिए, समझाइए, लोगों को बताइए। मेरा यह आग्रह है कि इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुने। यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ा करके, वह जब माइनॉरिटी में होते हैं तो जनसंख्या बढ़ा करके वह दारुल हरब तक जाएंगे, फिर उसके बाद एक स्टेज ऊपर यह दारुल इस्लाम तक पहुँचेंगे, और फिर अंततः इनको कट्टरपंथ वाली शरीयत कानून चाहिए होता है, जहाँ पर इनको शरण मिला होता है। पूरे दुनिया में निजाम मुस्तफ़ा बनाना है। इनके कानून को नहीं मानने वाले काफिर हैं, और काफिर को अंततः मारना ही है, काटना ही है, चाहे वह इनको वो शरण ही देने वाला क्यों न हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है। मुस्लिम समाज के लिए यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अब इससे आप समझें या ना समझें, गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। आप चिर निद्रा में हैं, या फिर आपके पास समय नहीं है। गलती सेकुलर भांडों की है, गंगा यमुना तहजीब की पहेली को ना समझने वालों की है। गलती आम हिंदुस्तानियों की है, जो धर्मनिरपेक्षता के भाईचारे में चारा हिंदुओं को बनना पड़ रहा है और बनता आ रहा है, लेकिन फिर भी हिंदू समाज चीर निद्रा में है। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक भाषण में कोलकाता में कह गए कि
जो 3-4 करोड़ मुस्लिम भारत में बच गए, ये वही मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान बनाने में अपनी भूमिका निभाए थे। लेकिन इनका दिल रातों रात, एक ही रात में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, इसमें शक होता है। आगे वो कहते हैं अपने भाषण में कि मुस्लिमों को अपने कर्मों से यहाँ भारत में सबका विश्वास जीतना चाहिए। तो हमारे महानायक क्या कह गए, हम सबों के बीच यह स्मरण करना चाहिए आज के समाज के लोगों को, आज के युवा पीढ़ी को। नमस्कार।